क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में आपस का जो रिलेशन वो जिस तरीके से चलता था, जिस तरीके से ट्रेड चलता था, जिस तरीके से माइनॉरिटीज का सुरक्षा का इंतजाम किया जाता था, जिस तरीके से अगर भारत के साथ दोस्ती जिस तरीके से बरकरार रखा जाता था, वो तस्वीर नहीं दिखा गया 2024 का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मूला के बाद से। अब और अभी का अगर बात किया जाए तो अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के ऊपर 3 देशों का नजर है। पहला तो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का बहुत दिन से 1971 से एकदम बांग्लादेश के ऊपर नजर है कि किसी भी हालत पर वो बांग्लादेश को वापस चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का मिट्टी को इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए सबसे इजी होगा भारत के खिलाफ में साजिश रचने के लिए, क्योंकि दो तरफा दोनों साइड से वो लोग साजिश रच पाएंगे। इसी वजह से बांग्लादेश को मिट्टी को वो लोग इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सामने रखते हुए चाइना का नजर भी बांग्लादेश के ऊपर है। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना करना चाह रहे हैं, और चाइना अगर किसी जगह पर इन्वेस्ट करे तो उस जगह के ऊपर चाइना का नजर रहता ही है। और बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे चाइना की तरफ से भी बहुत सारे नजर बना के रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तीसरा देश कौन है? तीसरा देश है अमेरिका। अमेरिका का नजर में भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड, उस सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर बहुत दिन से अमेरिका का नजर है। अमेरिका की तरफ से सेंट मार्टिन आइलैंड पे घाटी तैयार करने का प्लानिंग किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2024 साल का आखिर में एक तस्वीर सामने आया था जिसमें देखा गया था कि अमेरिकन फाइटर जेट, अमेरिकन जो फाइटर कार्गो प्लेन वो बांग्लादेश में उतरे थे। बांग्लादेश में आने के बाद बांग्लादेश में अमेरिकन आर्मी भी बांग्लादेश में आए थे। बांग्लादेश का मिट्टी में वो लोग आए थे। बांग्लादेश का एयरपोर्ट से उन लोगों का तस्वीर जो है वो सामने आया था। तो एक बात साफ है कि अमेरिका का नजर भी बांग्लादेश के ऊपर बने हुए हैं, मगर सवाल दूसरी जगह पर है। सवाल है बांग्लादेश का ये जो हालात अभी है, बांग्लादेश अभी 1971 के बाद भारत के साथ बिल्कुल जिस तरह के हालात बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या हुई है, पलाश के घर में बंद करके उसे आग लगाई गई है। कट्टरपंथियों ने पलाश को जिंदा जलाकर मार डाला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया है पलाश को बेरहमी से मारा गया है। अमित मालवीय कह रहे घटना का वीडियो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। बाहर खड़े लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, तो बड़ा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये आप समझिए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये स्थितियां कहीं ना कहीं बता रही है कि बांग्लादेश में हालात हद से ज़्यादा खराब हैं। तो अहम जानकारी आपको दे दें, जहां बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या के बाद हंगामा लगातार जारी है, और इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि बांग्लादेश के फिरोजपुर में हिंदू समुदाय के घरों में आग लगी है, जिससे 3 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। सुबह सुबह लगी आग में अल्पसंख्यक साहा परिवार के 3 रिहायशी घर जलकर राख हुए। मिली जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर सदर उपजिला के पश्चिम तुमरी ताला गाँव में शनिवार को सुबह करीब 6:30 बजे लगी भीषण आग में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साहा परिवार के कम से कम 3 रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। प्रभावित परिवारों के सदस्यों में पलाश कांति साहा, शिव साहा, दीपक साहा, श्याम लेंदु साहा और अशोक साहा शामिल हैं। पीड़ितों का कहना है घरों के अंदर रखा सामान पूरी तरह आग में नष्ट हो गया। बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या का विरोध लगातार जारी, और इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक वीडियो सामने रखा है। इसमें उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाया जाना चाहिए ये कहा। उन्होंने कहा कि भारत ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान को सबक सिखाया था वैसे सबक सिखाना चाहिए। तो कट्टरपंथियों ने पलाश को जिंदा जलाकर मार डाला है। और रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रैनिक, देखिए अभी तो दीपू चंद दास की हत्या का जो मामला है वो नहीं सुलझा है, उसका विरोध लगातार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, भारत में भी हो रहा है, और एक और हिंदू युवक को जलाकर मार दिया गया है ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के हालात बांग्लादेश में? रैनिक, देखिए ये घटना दुधुलिया जगह का है, बांग्लादेश का दुधुलिया जिला, इस जगह पर ही ये घटना घटा है। जैसा कि सोशल मीडिया में जो तस्वीर सामने आया है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक घर में आग लगा है, मगर आरोप है कि उस घर में जो रहता था, एक हिंदू युवक रहता था, उनको पहले पीटा गया था, मॉब की तरफ से उनको घर से बाहर लेकर पीटा गया था। उसके बाद वो जब बुरी तरीके से घायल हुए घर में भाग गए थे, उसी टाइम पे घर के बाहर से उनको
को लॉक कर दिया गया था, उसके बाद एक घर में आग लगाया गया। और ये घटना से पहला नहीं है, इसके पहले भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, दीपू चंद्र दास का हत्या हुआ था, दीपू चंद्र दास को एकदम जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा अमृत मंडल, उनके ऊपर भी हमला किया गया था, उनको भी पीट कर हत्या किया गया था। और उसके बाद से बांग्लादेश का ये माइनॉरिटीज के ऊपर जो लगातार हमले का घटना घट रहा है, इसको लेकर जिस तरीके से प्रतिवाद चल रहा था पूरा भारत में भी, इसका जो असर वो देखने को मिला था पूरा भारत में। भारत का हर एक हिस्सा पर इसका विरोध किया गया था। मगर अभी भी बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश का अगर परिस्थिति देखा जाए तो बांग्लादेश में जब से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, तब से कट्टरपंथियों का राज जो है वो देखने को मिल रहा है। और कट्टरपंथियों का राज इस तरीके से बढ़ चुका है कि जो माइनॉरिटीज है वो अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो लोग डरे हुए हैं। लगातार डर का माहौल जो है वो एक से बढ़कर एक जो माइनॉरिटी इलाका है उस जगह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि इस तस्वीर में जो सोशल मीडिया में अमित मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया है।